Hello learners, welcome to Shubhangi Commerce classes. Okay, today I'll discuss with you the next method of goodwill, that is capitalization of average profit. अब capitalization of average profit से कैसे goodwill calculate होगी, that is goodwill is equal to average profit है तो average profits into 100 divided by normal rate of return नीचे आएगा. ये हो गया कैपिटलाइज्ड वैल्यू. दिस इज नोन एज कैपिटलाइज्ड वैल्यू. इस सभी को हम बोलेंगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस इसमें से होंगे नेट एसेट्स. सो अदर वे यू कैन राइट डाउन फॉर्मूला गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट एसेट्स. नेट एसेट्स को सेम कैलकुलेट करते हैं. नेट एसेट, नेटवर्थ और कैपिटल एम्प्लॉयड इज सेम. सो कैपिटल एम्प्लॉयड, दिस इज वन फॉर्मूला. अब दूसरा इसका आता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड. कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल का फॉर्मूला क्या होगा? गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. मतलब अगर हमारे पास एवरेज प्रॉफिट से करना है तो एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय NNR, और अगर इससे करना है तो सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है. एंड इसमें क्या है, इफ़ राइट डाउन वन नोट लिखना है. इफ़ सुपर प्रॉफिट इज नेगेटिव, अगर सुपर प्रॉफिट नेगेटिव है देन नो गुडविल. तो कोई भी गुडविल नहीं होगी इसमें. इस केस में कोई गुडविल नहीं होगी, ठीक है. देन लेट्स डू वन क्वेश्चन. हियर आई हैव वन क्वेश्चन दैट इज फ्रॉम TS गरेवाल. TS गरेवाल क्वेश्चन, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट. ये देखो, इसमें क्वेश्चन नंबर, इलस्ट्रेशन नंबर 17 गिवन है. Average profit of the firm is 15,000. Total tangible assets in the firm is 14 lakh and outside liabilities are 4 lakh. In same type of business, in same type of business, मतलब उसी type of business में normal rate of return कितना है? 10% of capital employed. What is the goodwill by capitalization of super profit method? तो super profit method से calculate करना है तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए होगा? This super profit. ये calculate करने के लिए आपको पिछली वीडियो में बताया था कैसे कैलकुलेट होता है. सो इलस्ट्रेशन नंबर 17, दैट इज सबसे पहले सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है. सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. अब एवरेज प्रॉफिट इज गिवन, दैट इज ₹1,50,000. नॉर्मल प्रॉफिट यू हैव टू कैलकुलेट. नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. अगर किसी को ये फॉर्मूला नहीं पता, प्लीज़ डू सी दी प्रीवियस वीडियो. नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू, अब कैपिटल एम्प्लॉयड इसमें गिवन नहीं है तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज़. टोटल एसेट्स आर गिवन 14 लाख, आउटसाइड लाइबिलिटीज़ आर गिवन 4 लाख. तो कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगी 10 लाख. पुट दिस वैल्यू है 10 लाख. अगर कैपिटल एम्प्लॉयड है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमारा उसने बोला है 10%. दिस मीन्स नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो जाएगा हमारे पास? 1 लाख. दो चीज़ें आ गई हैं, दैट इज़ एवरेज प्रॉफिट इज़ 1,50,000, नॉर्मल प्रॉफिट इज़ 1 लाख. तो सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा, दैट इज़ 1,50,000 माइनस 1,50,000. 50,000 हमारा सुपर प्रॉफिट आएगा. 50,000 सुपर प्रॉफिट है. गुडविल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय NNR. सो गुडविल इज़ 50,000 सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय 10 इज़ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. तो हमारे पास गुडविल आ जाएगी ₹5 lakhs. देन सेम क्वेश्चन इसका है, कैसा करते हैं, ऑफ एवरेज प्रॉफिट से. अब एवरेज प्रॉफिट में क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 15, दैट इज फर्म अर्न ₹60,000 एज प्रॉफिट.
Normal rate of return is 10%. Assets of the firm are 7,20,000 excluding goodwill. Goodwill नहीं है. And liabilities are 2,40,000. Find the goodwill by capitalization of average profit method. Average profit method से calculate करना है. अब हमारे पास average profit method का एक ये गिवन था, फॉर्मूला गिवन है. तो यहाँ पे लिखो इलस्ट्रेशन नंबर 15. इलस्ट्रेशन नंबर 15 में हमारे पास गिवन क्या है, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है. तो एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन में गिवन है दैट इज़ दे ओन 60,000. सो कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैलकुलेट करनी है. पहले कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट एसेट्स. कैपिटलाइज्ड वैल्यू इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट, क्वेश्चन में गिवन 60,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज गिवन 10. तो हमारे पास कैपिटलाइज वैल्यू कितनी आ गई, 6 लाख. नेट एसेट्स चाहिए. नेट एसेट्स कैलकुलेट करने हैं. फॉर्मूला इज टोटल एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज. टोटल एसेट हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 7,20,000 माइनस 2,40,000 आउटसाइड लाइबिलिटीज. सो ये आ जाएगा 4,80,000. गुडविल का फॉर्मूला कैपिटलाइज वैल्यू, ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है इन बॉक्स दिस इज फॉर कैपिटलाइज्ड वैल्यू. ये कैपिटलाइज्ड वैल्यू है. So capitalized value is 6 lakhs, net assets is 4,80,000 and goodwill will be capitalized value minus net asset, that is 6 lakhs minus 4,80,000 is equal to 1,20,000. Then at last, after all these methods, one important question of goodwill chapter is illustration number 14, that is Messrs High-Tech India has an assets of 5 lakh whereas liabilities are partners 3,50,000, journal reserves is 60,000 given and creditors 90,000. Normal return of return is 10%. 10% given है. goodwill of the firm दी हुई है 90,000 at 2 years of purchase. 2 साल की purchase के ऊपर है super profit के. So find average profit. अब average profit find out करना है. So दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. इसमें क्या है कि हमने जितने भी क्वेश्चंस किए अभी तक उसमें सब में फॉर्मूलाज गिवन थे एंड वी हैव टू फाइंड आउट द गुडविल. लेकिन इस क्वेश्चन में इन इलस्ट्रेशन नंबर 14 देयर गुडविल इज़ गिवन. सबसे पहले नीचे से क्वेश्चन शुरू होगा. जितने क्वेश्चन किए हैं हमने उसमें क्या होता था, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते थे, उसके बाद गुडविल कैलकुलेट करते थे, जहाँ सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करते थे, फिर गुडविल कैलकुलेट करते थे. बट इसमें क्या है, हमें गुडविल गिवन है, हमें बैकअप जाना है दैट इज सुपर प्रॉफिट एंड सुपर प्रॉफिट से फिर एवरेज प्रॉफिट. सो पीछे से नीचे से उल्टा घूमेगा क्वेश्चन. देन गुडविल इज गिवन दैट इज 90,000. गुडविल हमें गिवन है 90,000. उन्होंने बोला गुडविल इज़ वैल्यूड एट सुपर प्रॉफिट. अगर सुपर प्रॉफिट बोला तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लगेगा. गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज. अगर उन्होंने बोला था गुडविल इज़ वैल्यूड एट एवरेज प्रॉफिट, सो एवरेज प्रॉफिट आता है यहाँ पे सुपर प्रॉफिट की जगह पे. सो सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है. नॉर्मल ईयर्स ऑफ परचेज दिया हुआ है दैट इज़ 2 years. गुडविल वी हैव टू कैलकुलेट. गुडविल इज़ गिवन 90,000. सो सुपर प्रॉफिट कितना होगा, 90,000 divided by 2 that is 45,000. अब एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए बोला क्वेश्चन में. सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. ये हमें कैलकुलेटेड है 45,000. एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन मार्क है एंड नॉर्मल प्रॉफिट भी क्वेश्चन मार्क है. इन दोनों में से ये तो कैलकुलेट करने को बोला क्वेश्चन ने, तो इसका मतलब ये निकल सकता है. तो लेट्स सी नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा. नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100. कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज़. यही फॉर्मूला है, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज़. टोटल एसेट्स हमारे पास गिवन हैं 5 lakhs. वेयर एज लाइबिलिटीज़ हमारे पास सिर्फ आउटसाइड लाइबिलिटीज़ लेनी है. तो जो कैपिटल है और जनरल रिजर्व है वो दोनों इनसाइड लाइबिलिटीज़ होती हैं कि
बिजनेस की इंटरनल लाइबिलिटी है, ना कि आउटसाइड है. आउटसाइड मीन्स थर्ड पार्टी लाइबिलिटी. तो थर्ड पार्टी में सिर्फ हमारे पास क्रेडिटर्स आएंगे. दैट इज़ क्रेडिटर्स अमाउंट है 90,000. तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी आ जाएगी? 4,10,000. और दूसरा फॉर्मूला अगर लगाना हो, दूसरे फॉर्मूले से भी कैपिटल एम्प्लॉयड विल बी सेम. दैट इज़ कैपिटल प्लस जर्नल रिजर्व. सो कैपिटल हमारे पास क्या गिवन है? 3,50,000. जर्नल रिजर्व इज़ गिवन 60,000. सो ये टोटल होगा 4,10,000. नाउ नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड 4,10,000. उसका 10% करेंगे तो कितना आएगा? 41,000. सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. सुपर प्रॉफिट पहले ही कैलकुलेट किया था 45,000. एवरेज कैलकुलेट करना है, नॉर्मल दिया हुआ है 41,000. सो एवरेज कितना हो जाएगा? 45,000 प्लस 41,000. दैट इज़ 80 रुपीज़ 86,000 रुपीज़ 86,000. दिस क्वेश्चन is one of the most important or star question market as star. So I hope all this is clear. If any doubt, do let me in the comment box.